तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जो जंग जारी है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर इसको फ़लस्तीन और इजराइल की जंग कहना सही नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जंग चल रही है वो इजराइल और हमास के बीच में चल रही है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 7 अक्टूबर को हुई थी, जब हमास ने यहाँ पर एक बेहद ही खतरनाक एक टेररिस्ट अटैक किया था इजराइल के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को यहाँ पर मार दिया था। उसके बाद यहाँ पर इजराइल ने भी रिटेलिएटरी अटैक किया गाज़ा के ऊपर, और गाज़ा में यहाँ पर पूरी तरह से कारपेट बॉम्बिंग कर दी, यानी कि पूरा गाज़ा को डिस्ट्रक्ट कर दिया। और यहाँ पर जहाँ कहीं भी आप देखोगे तो सब जगह तबाही के नज़ारे दिखाई देंगे। और अभी तक यहाँ पर 7,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो सिविलियन लोग हैं। और यहाँ पर अगर हम इजराइल के साइड देखें तो इजराइल के यहाँ पर 1400 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और 200 के लगभग यहाँ पर हमास ने अपने यहाँ पर बंधक बना लिए हैं। और इसी को छुड़ाने के लिए यहाँ पर इजराइल जो है वो काफ़ी सारी कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर इतने सारे दिन हो गए, 20 दिन हो गए हैं आज, और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो इजराइल है वो ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है। लेकिन यहाँ पे 20 दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करेगा, कब करेगा, कितने टाइम पर करेगा, कौन से दिन करेगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये तो तय है कि यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन होगा। और जब यहाँ पर जो ग्राउंड इन्वेजन होगा तो तब तबाही के बहुत ही खतरनाक नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हर जगह तबाही देखने को मिलेगी, और यहाँ पर सिविलियंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा मौतें भी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड इन्वेजन है वो करना आसान नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर ब्लड शेड करनी पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर हो सकता है कि इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आए कि भाई यहाँ पर जो कैजुअलिटी की जा रही है सिविलियन की, उसको यहाँ पर काबू में रखे, और तब शायद यहाँ पर जो ये जंग है वो शायद यहाँ पर रुक सकती है। और ये जो दबाव आएगा मुस्लिम वर्ल्ड से तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड भी चुप नहीं बैठेंगे जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन की मौत होगी। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि इजराइल ऐसा कब करता है, कैसे करता है। लेकिन यहाँ पर इजराइल के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन करना और एयर स्ट्राइक करना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम एयर स्ट्राइक करके मिसाइलों से किसी एक इलाके को तबाह तो कर सकते हैं, लेकिन उसको जीत नहीं सकते। तो जीतने के लिए, उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन करना होगा, ज़मीन पर उतरना होगा, तभी आप यहाँ पर उस एरिया को जीत सकते हो। तो यहाँ पर ये इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में इजराइल के जो सैनिक है वो इतने एक्सपर्ट हैं नहीं है। और ये जो अर्बन वॉरफेयर होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज होता है वो वहाँ के रहने वाले लोगों को होता है, कि भाई सारी की सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को पता है कि भाई कौन सी चीज़ क्या है। और इसमें से सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होने वाली है जो हमास को सपोर्ट करेगी, वो होगी जो गाज़ा के अंदर टनल का जो सिस्टम है, जिसको इजराइल आज तक भी कभी भी ख़त्म कर नहीं पाया है। क्योंकि इजराइल को खुद नहीं पता है कि जो टनल का जो सिस्टम है वो कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ पर निकल रही है, और टनल के अंदर क्या क्या चीज़ खतरनाक हो सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पर एक बार इजराइल की आर्मी चली गई टनल के अंदर तो यहाँ पर उसको एयर स्ट्राइक बचा ही नहीं पाएगी, क्योंकि एयर स्ट्राइक जो होगी वो ज़मीन के ऊपर होगी, ज़मीन के नीचे नहीं होगी। तो यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है कि टनल के अंदर घुसना, क्योंकि दीवारों में भी बम हो सकते हैं, नीचे भी बम हो सकते हैं, ऊपर से भी बम आ सकते हैं, मतलब कि दीवार में फंसाना बमों को। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इजराइल की जो आर्मी है वो डिले कर रही है कि भाई यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सारी चीज़ें कैसे है और हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही है, उसके बाद ही यहाँ पर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक दो बार यहाँ पर इजराइल की आर्मी गाज़ा में प्रवेश कर गई और टारगेटेड किलिंग करके वापस आ गई है, कि यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर टारगेट किया और वापस आ गई है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो अरब देश हैं, जो मुस्लिम देश है, उन सब ने यहाँ पर फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर दिया है कि भाई यहाँ पर जो फ़लस्तीन है उसको यहाँ पर एक अलग स्टेट्यूट होना चाहिए, उनको अब अलग देश मिलना चाहिए। और यही जो पॉलिसी है वो भारत की भी पॉलिसी है। भारत भी चाहता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, एक देश इजराइल हो तो दूसरी तरफ बराबर में फ़लस्तीन हो, और दोनों यहाँ पर पीसफुल तरीके से एग्जिस्ट कर सके। और यहाँ पर दोनों ही देशों का भला होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों ही देश अगर एग्जिस्ट करेंगे तो यहाँ पर जो बरसों पुरानी जो जंग है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इजराइल की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि सेटलमेंट है, रिफ्यूजी का जो स्टेटस है, और जो चीज़ें हैं जैसे कि इस जेरूसलम का जो स्टेटस है, वो ये चीज़ें यहाँ पर होने से रोक देती है। भाई इजराइल चाहता है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं उस पर अपना कब्जा कर ले, और जो फ़लस्तीनी है उनको या तो जॉर्डन भगा दे, या फिर यहाँ पर सीरिया में भगा दे, या फिर इजिप्ट भगा दे। तो यहाँ पर जो इजराइल है वो पूरे इलाके को अपने कब्जे में करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये होने नहीं देते। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अफ्रीका से एक चीज़ निकल कर सामने आई है कि यहाँ पर जो अफ्रीका है उसने उन सभी देशों को अपना पेट्रोल देने से, जो क्रूड ऑयल है वो देने से मना कर दिया है जिन्होंने यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट किया है। और वो देश है यहाँ पर लीबिया। अब देखिए जो लीबिया है इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर आती है अफ्रीका के उत्तरी दिशा में। अब देखिए अगर हम वर्ल्ड मैप को पूरा देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये एहसास होगा जो लीबिया है वो पूरी दुनिया के
सेंटर में स्थित है और ये काफ़ी बड़ा देश भी है। आपको यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया भी मिलेगा और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ भी नहीं है। और यहाँ पर इस देश की पार्लियामेंट ने साफ साफ कह दिया है एक रिजोल्यूशन पास करके कि जो देश यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट करेगा उसको हम यहाँ पर तेल नहीं देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर यूके, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी निकलने का आदेश दे दिया कि भाई यहाँ से तुम निकल जाओ, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक डेवलपमेंट लेकर आई है और यहाँ पर इस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंट है उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लीबिया देश के बारे में जानते हैं कि लीबिया देश कहाँ पर है। तो लीबिया देश आता है उत्तर अफ्रीका के सबसे उत्तरी कोने पे और ये भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है। और हम दुनिया के नक्शे को देखेंगे तो सबसे बीच में अगर कोई देश हमें सामने निकल कर आता है तो वो है लीबिया, जो भूमध्य सागर से भी लगा हुआ है। और नीचे की तरफ अगर लीबिया के देखेंगे तो पूरा पूरा सहारा मरुस्थल है और इसी में ही यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑयल फील्ड आते हैं। और ये जो लीबिया देश है वो ऑयल के एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा रिलाई भी करता है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम है। इनफैक्ट इसकी जो पॉपुलेशन है वो इजराइल से भी कम है। इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है? 9 मिलियन के आसपास, यानी कि 90 लाख के आसपास है। लेकिन जो लीबिया की जो पॉपुलेशन है वो 6 से लेकर 8 मिलियन के आसपास है, यानी कि 60 से लेकर 80 लाख के बीच में जो लोग हैं वो लीबिया में रहते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो त्रिपोली है और यहाँ पर लीबियन दिनार चलता है। और इसको लेकर एक नेता का नाम भी आपके सामने निकल रहा था, जो है कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। और ये जो देश है वो सिविल वॉर में काफ़ी ज़्यादा बर्बाद भी हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि जो अरब स्प्रिंग है, जिसमें जो कई सारे जो मिडिल ईस्टर्न देश हैं और जो अरेबिक देश है वहाँ पर ये शुरू हुआ था और कई सारे देशों में आज भी इसकी वजह से सिविल वॉर देखने को मिलती है। जैसे कि हमें यमन में देखने को मिलती है, यमन में हूती विद्रोह का कब्जा है। और इसके अलावा जो सीरिया है वहाँ पर भी सिविल वॉर चल रही है। इसके अलावा जो ट्यूनीशिया है वहाँ पर भी सिविल वॉर चल के ख़त्म भी हो गई। इसके अलावा जो मिस्र है वहाँ पर हुस्नी मुबारक की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। और यहाँ पर जो लीबिया है यहाँ पर भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला और यहाँ पर लगभग 10 साल तक हमें सिविल वॉर देखने को मिली, जहाँ पर कर्नल गद्दाफी को लोगों ने सड़क पर उठा के पटक कर सड़कों पर मार दिया था। तो इस वजह से यहाँ पर जो इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो इसका जो रेवेन्यू आता है वो तेल के एक्सपोर्ट से ही आता है। तेल के एक्सपोर्ट से इसको काफ़ी ज़्यादा पैसा हासिल होता है और यही इसकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। और जैसे कि आपको पता है कि ये भूमध्य सागर में आता है तो यहाँ पर इसकी जो नज़दीकी है वो यूरोप के साथ काफ़ी ज़्यादा है। बस एक शिप के ज़रिए यहाँ से सामान पहुँचाओ, कोई सुएज़ नहर नहीं आएगी, बस भूमध्य सागर से पार करो, इटली पहुँचा दो, फ्रांस पहुँचा दो या किसी दूसरे देश में अल्बेनिया पहुँचा दो, ग्रीस पहुँचा दो, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो लीबिया है वो अपना सारा का सारा मतलब कि ज़्यादातर जो तेल है वो जो एक्सपोर्ट करता है वो यूरोप के देशों को करता है। लेकिन यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ था, जिसकी वजह से जो यूरोपियन देश है उन्होंने यहाँ पर रशिया का जो तेल था उसके ऊपर बैन लगा दिया था। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो यूरोपियन देश है वो अल्टरनेट जो देश हैं जहाँ से सप्लाई हो सकती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करने लगे। जैसे कि मध्य पूर्व के देश, मिडिल ईस्टर्न देश है, वहाँ से यूरोप के जो देश है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तेल मंगाना शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो अल्जीरिया है, अज़रबैजान है, लीबिया है, इनसे भी यहाँ पर जो यूरोप की जो देश है उन्होंने तेल मंगाना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर हमें रशिया से तेल नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी है। और इसमें से एक ऑप्शन आता है लीबिया। लीबिया की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई जब से उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। लेकिन जैसे यहाँ पर हमास और इजराइल के बीच में वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद यहाँ पर अब 20वें दिन के बाद यहाँ पर लीबिया की सरकार ने पार्लियामेंट के जरिए यहाँ पर अपना जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर उन देशों को देने से मना कर दिया है कि भाई जिन देशों ने यहाँ पर इजराइल को इस वॉर में सपोर्ट किया है। और यहाँ पर जो लीबिया है ये कहता है कि भाई यहाँ पर जो फलस्तीन है उनको अपना देश मिलना चाहिए, उनको यहाँ पर राइट टू सेल्फ प्रोटेक्शन है, यानी कि यहाँ पर जो इजराइल की जो एट्रोसिटी है उसके खिलाफ यहाँ पर फ़लस्तीनियों का खड़ा होने का पूरा हक है। तो यहाँ पर ये जो लीबिया है वो पूरी तरह से फ़लस्तीन के समर्थन में आ गया है। जैसे कि पाकिस्तान पूरी तरह से समर्थन में है और इसके अलावा जो ईरान पूरी तरह से समर्थन में है और सीरिया वगैरह ये भी काफ़ी सारे देश जो है वो पूरी तरह से फ़लस्तीन के समर्थन में है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो लीबिया है वो भी पूरी तरह से फ़लस्तीन के समर्थन में है। अब देखिए ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री से देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसमें नाम कौन कौन से देश का आता है। यहाँ पर आता है रशिया का नाम, सऊदी अरब का नाम, इराक का नाम आता है इसमें, और मैक्सिको का नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है, कनाडा का नाम आता है और वेनेजुएला का नाम आता है। यानी कि यहाँ पर ये बड़े बड़े देश है जो बहुत ज़्यादा तेल को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर लीबिया का जो नंबर अगर हम देखेंगे तो टॉप 10 में आता नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये टॉप 15 में आता है और इसका जो नंबर है वो 14वां है। यानी कि यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा जो तेल सप्लाई करने वाले जो देशों की जो सूची है उसमें लीबिया का नंबर 4था है।
और भारत भी जो यहाँ पर तेल ज़्यादातर मंगाता है वो सबसे ज़्यादा किससे मंगाता है, रशिया से मंगा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है इराक का, सऊदी अरब का, और फिर बाकी के दूसरे छोटे मोटे देश है उनसे मंगा लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं देशों से मंगाता है। तो भारत के ऊपर लीबिया के इस तरह के जो एम्बार्गो लगाया गया उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भारत यहाँ पर अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लेगा। लेकिन यहाँ पर जो लीबिया है उसने यहाँ पर इस तरह से बोलकर मुस्लिम देश है उसके ऊपर यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की है। वो मैं बताता रहता हूँ वो कैसे की है। तो देखिए यहाँ पर जो लीबिया है वो इतने साल के यानी कि 10 साल के जो सिविल वॉर्स है उससे पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो गया है, बर्बाद हो गया है वहाँ पर। और कभी कभी भी हमें यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलती है। तो उसकी जो इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पर लीबिया ने इस तरह का कदम उठा लिया जिससे उसकी जो इकोनॉमी है और ज़्यादा बर्बाद हो सकती है, क्योंकि अगर वो वेस्टर्न देशों को तेल नहीं बेचेगा तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। यानी कि जो बर्बाद इकोनॉमी है उसको और भी ज़्यादा बर्बाद करने वाला ये कदम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लीबिया ने ये फैसला उठाया है फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करने की वजह से। तो इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरे अरबी देश है, जो दूसरे मुस्लिम देश है जहाँ से जो पेट्रोल वगैरह जो क्रूड ऑयल है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उन देशों के ऊपर इस फैसले से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी जो इकोनॉमी है वो तो लीबिया से बेहतर ही है। तो फिर भी यहाँ पर लीबिया ने अपनी बर्बाद इकोनॉमी को होने के बावजूद भी यहाँ पर इस तरह का एक बड़ा सा बोल्ड फैसला ले लिया है। तो इस वजह से यहाँ पर अरबी देश हैं उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आएगा कि भाई यहाँ पर आपकी इकोनॉमी बढ़िया है, फिर भी आप यहाँ पर ये फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हो, जबकि यहाँ पर जो देश के जो लोग हैं वो पूरी तरह से फ़लस्तीन के समर्थन में है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर ये प्रेशर बढ़ता गया और यहाँ पर जो जितने भी एक्सपोर्टिंग देश हैं क्रूड ऑयल के, उन्होंने यहाँ पर ऐसा करने से मना कर दिया कि भाई जो देश इजराइल को सपोर्ट करता है हम उसको तेल नहीं देंगे, तो पूरा जो यूरोप है उसमें भयंकर यहाँ पर मारामारी मच जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप की तो हालत वैसे भी टाइट है। और अगर यहाँ पर अगर उनको चलाने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी, क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, तो ये जो यूरोप है वो पूरी तरह से और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा और उनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी। वैसे भी उनकी जो इकोनॉमी होती है उनमें जो डेट का रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपनी जो डेट की सर्विस है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर इस तरह से अगर मुस्लिम देशों ने इस तरह का फैसला ले लिया कि भाई हम उन देशों को यहाँ पर तेल की सप्लाई नहीं करेंगे जो यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट करता है, तो यकीनन यहाँ पर ये यूरोप के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति होगी। और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो यहाँ पर पुतिन साहब को होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कराया है ना वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुतिन का है। क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह से अगर ये जो मुस्लिम देश है वो यूरोप को तेल देना बंद करेंगे तो यूरोप के पास तेल नहीं आएगा, तो मजबूरन जो यूरोपियन देश है वो यहाँ पर रशिया के जो ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं ना, तो वो सैंक्शंस भी हटाना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो पुतिन है वो उन्होंने यहाँ पर यूक्रेन में वॉर करके बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट से उन्होंने यहाँ पर कई देशों को अपने पाले में ले लिया है और लीबिया भी उन्हीं देशों में से एक है। क्योंकि यहाँ पर जो लीबिया और जो पुतिन है उनके संबंध बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ पर वॉगनर के जो ग्रुप है उसकी भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है और जो रशिया है वो लीबिया की सरकार को काफ़ी ज़्यादा समर्थन देता है। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो लीबिया है वो रशिया के लिए एक तुरुप का इक्का है, यानी कि एक ट्रम्प कार्ड है, जिसको ट्रम्प कार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तुरुप का इक्का बोल देते हैं। तो लीबिया उसके लिए ये साबित हो रहा है। तो लीबिया ने यहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत कर दी है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो दूसरे जो मुस्लिम देश है वो ये शुरुआत कब करते हैं और यहाँ पर यूरोप के ऊपर जो कोलैप्स होने का जो तलवार लटक रही है वो यहाँ पर किस तरह से जो यूरोप है वो किस तरह से इस चीज़ को फेस करेगा। और अगर यहाँ पर इस तरह की नौबत आई ना तो यहाँ पर सारा का सारा जो दबाव होगा वो इजराइल के ऊपर आ जाएगा कि भाई यहाँ पर जो आप जंग चल रही है उसको आपको यहाँ पर ख़त्म करना होगा और यहाँ पर जो गाज़ा के जो लोग मर रहे हैं उसको यहाँ पर रोकना होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो कूट है वो किस करवट बैठता है या खड़ा होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक कर देना और डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर लोग वीडियो देखने तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।